सत साहेब जय हो। बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ गरीब साहेब की जय, कबीर साहेब की जय। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक एवं PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ाने क्रोथा बरवाला 5 महिला 1 बच्चे गए थे कृष्ण की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, इस पुस्तक को मंगाने के लिए बिहार सासाराम जिले से शशिभूषण दास जी एडवोकेट, जिनके मोबाइल नंबर है 99 315 और 92 093, 99 315 और 92 093 से आप ये पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ, FIR नंबर 443/2014 बरवाला कांड में जो गैस सिलेंडर और मोबिल डीजल जो संत रामपाल जी हमारे पर FIR नंबर ये 443 जो दर्ज हुई थी, मैं उसके बारे में भगत भाइयों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। और ये पार्ट नंबर 3 है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज को 3 साल की कैद और 5,000 रुपया जुर्माना लगा था। पूर्व में आपने पढ़ा होगा कि वाद धारा 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं 420 दंड विधान के अंतर्गत केवल संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध दायर हुआ, जबकि इस केस का FIR पढ़ने का साफ क्लियर है कि FIR में ट्रस्टी राजेंद्र का नाम आया, जो बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट है। भगत भाइयों, ये बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट, इसका ट्रस्टी कौन था? ये राजेंद्र था भगत भाइयों। लेकिन इस राजेंद्र का कुछ नहीं हुआ और संत रामपाल जी महाराज पर इन गुंडों ने 43 का मुकदमा बनवा दिया। भगत भाइयों, साथ ही यह भी पढ़े होंगे कि सतलोक आश्रम के ट्रस्टी ने LPG गैस नियंत्रण आदेश आपूर्ति एवं वितरण विनियमन आदेश 2000 एवं गैस सिलेंडर नियम 1981 के नियमों का उल्लंघन किया था। भगत भाइयों, 408 सिलेंडर मिला, जबकि मतलब 12 गैस राजेंद्र ट्रस्टी के नाम हो, 408 गैस आ रखा है सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ने फसान वास्ते। भगत भाइयों, और हम कोई एम को नहीं हो। अतः सतलोक आश्रम के संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत एवं धारा 420 के तहत दर्ज करने के निर्देश दिया गया। भगत भाइयों, खुद फंसा राजेंद्र गुंडा के काम करो दे बोलियो के जगह सत्संग सुनने वास्ते आवे नहीं, वह भगत आपको सिलेंडर सागे लेवा है। इं लास्ट 8 लाग्यो आप फसांगा, मैं रामपाल जी फंसा को नहीं। जज ओ केस मतलब आप बरी करे 40 को भगत भाइयों, जगह 3 साल की सजा और 5,000 रुपये जुर्मानो गुंडा कौन भरे नहीं। आपको ऊपर पढ़ने को मिला है कि ट्रस्टी एवं सतलोक आश्रम के संबंधित व्यक्तियों पर FIR दर्ज करने का निर्देश दिया गया। गुंडा प्रकरण खाते केवल पर राजेंद्र पर महेंद्र पर, मगर ना तो आवेदन में नामित ट्रस्टी राजेंद्र और ना ही सतलोक आश्रम के व्यक्तियों के FIR में नाम दर्ज किया गया। मतलब जगह सतलोक आश्रम गुंडा एक को नाम दर्ज हो रामपाल जी ने कह दो वे 408 गैस सिलेंडर संत रामपाल जी महाराज लिया, सब मतलब 2 नंबर को धंधो गुंडा जान करके बनाया। भगत भाई, मतलब इसका मुख्य कारण मैनेजमेंट तिलस्मी जादू है। मैनेजमेंट वाले भक्तों की गाड़ी कमाई के बदौलत अपने स्वयं एवं अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। रिश्वत दे सकते हैं, हर तरह की का पैरवाई कर सकते हैं, मगर रामपाल जी महाराज पर मुकदमा लगवा सकते हैं। भगत भाइयों, यही कार्य मैनेजमेंट में बैठे लोगों का गुरु जी के प्रति है। आपको याद दिला दूं कि FIR 429/2014 महेंद्र पुत्र नंदलाल नामित अभियुक्त था। मैन
जियां फिल्म बना भी हीरो वजू वो मतलब महेंद्र मतलब हर काम के अंदर सारो काम भगत भयो टोटल मतलब वो बरवाड़ा कांड के अंदर महेंद्र राजेंद्र बलजीत अय्या इो उस केस का विचारण एसआई रोहतास जो बरवाड़ा थाना पदस्थापित था, अब तो वो रिटायरमेंट हो चुका है। FI 429/14 में से महेंद्र को क्लीन चिट देते हुए मुकदमे से निकाल दिया। रोहतास देखो ऐसा ही भगत भाई तफ्तीश भी नहीं बन के काम करो अम्मी महेंद्र को नाम ही निकाल दिया भगत भाइयों भाई ओ मतलब कोई भी कांड में कोई नहीं हो जद की भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज ने गिरफ्तार करो जन महेंद्र एकदम प्रशासन ने कहो मीडिया ने बयान दी जब संत रामपाल जी महाराज रहे ही कौन नहीं अरबान में तो अच्छा हॉस्पिटल के अंदर भर्ती करा दिया। तो भगत भाइयों ले दे के टंटू गुंडा पार करो क्योंकि बीजेपी को राज हो पहला कांग्रेस को राज क्रोथा कांड हो क्रोथा बम राज भी बाद में राजमान दूसरा आ गया। भगत भाइयों ये एसआई रोहतास ने FI 443/2014 का इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। एसआई रोहतास मैनेजमेंट के प्रधान संपर्क पुलिस ऑफिसर था जिसका लाभ उनको दोनों ने FI 429/14 में महेंद्र एवं FI 443 में राजेंद्र अन्य ने उठाया था। महेंद्र राजेंद्र ने मतलब कि 43 में 29 में दोनों आपको नाम कटा लियो। अब सोचो भगत भाई नाम मतलब कि FIR के अंदर देखो मैन गुंडो अपने नाम क्या कटिए कटा लियो सिर्फ ले दे के टंडो पार करो। भगत भाइयों सारी जवाबदेही संत रामपाल जी महाराज पर आई चूंकि ट्रस्टी का काफी पुलिस को न्यायालय को सर्व नहीं कराई गई। कौन कराएगा राजेंद्र ट्रस्टी है नहीं कराई गई। आखिर ट्रस्टी कौन कौन है न्यायालय में अनेकों बार ट्रस्ट कॉपी दाखिल करने के लिए मैनेजमेंट द्वारा रखे गए गुरुजी के वकील से मांग किया मगर मैनेजमेंट ने प्रस्तुत नहीं किया। कोर्ट तो मतलब मांगता रहे भाई मतलब कौन आदि मैंने लेकिन गुंडा ना ही तो पैसे हो और ना ही को नाम लिखवाया भी राजेंद्र महेंद्र बलजीत है गुंडा भी सगा है सिर्फ देर रामपाल जी महाराज एक ही कराओ दो कुछ कराओ जो भगत भाइयों थे के को भगत भाइयों को संत रामपाल जी महाराज लीला करे समझने की बात है। भगत भाइयों तो कम से कम कोर्ट जजमेंट तो पढ़ो भगत भाइयों कोर्ट जजमेंट पढ़ो 29-30 को 11 साल हो गया संत रामपाल जी महाराज जेल में 29-30 के अंदर आजीवन कारावास और 10-28 में अंदर मुकदमा चलने लग रहे और कबीरपुर से बड़ी ट्रस्ट के पर्चा पर नाम कौन दे लग रहे वो ड्यू दे लग रहे आन है अधिकार पत्र कोई अधिकार पत्र को नहीं भगत ही अंग सारा चरलू फिरलो है भी गुरु जी लीला करे गुरु जी ने यातनाएं दे रहा देने लग रहे अरे गुंडा क्या गुरु जी लीला करे जिसका परिणाम हुआ कि 408 सिलेंडर आश्रम से प्राप्त हुए और आश्रम चालम के रूप में संत रामपाल महाराज है तथा सिलेंडर उनके आश्रम से बरामद हुए। संत रामपाल जी महाराज हैं सारा काम करने के 408 सिलेंडर संत रामपाल जी महाराज लिया गुंडा को ले फंसा नहीं है जब आते बोलो का जगह भगत सत्संग सुनना हुआ नहीं मैं आप आपका सागा लेगा वह चाहे हिमाचल में हुआ चाहे राजस्थान से जाओ है चाहे मैं पाकिस्तान में कठुम भी हमला रहे मैं आप आपका भगत नेपाल में हो तो मतलब सागे लेवा सिलेंडर जचा के बात था और आइया करा गए और एक कैश बरी कराए उन्हें तो एक बरी करावा और जो बरी कराए है तो आंग थे करो 26-27-83 कोर्ट नकल मांग लियो ऐसा देवे ही को नहीं क्यों को देवे नहीं ऐसा पता लगा जी कल जर के गुंडा खास साल बेटा बड़ी किए हो यहाँ तो नाम किए को लिखे नहीं इसलिए अकेला संत रामपाल जी महाराज इस मुकदमे के अभियुक्त बनाए गए। 43 में बोलो जद के संत रामपाल जी महाराज ने जेल में पकड़ रखे बाद सिलेंडर बाद में बरामद कराया गुंडा दांत पूरा होने चलान पेश होने के बाद संत रामपाल महाराज जी के विरुद्ध 7 EC एक्ट के चार्ज फ्रेम किया गया। 420 भारतीय विधान के तहत भी आरोप गठित किया गया। विचारण प्रारंभ
प्रारंभ की गई। आवेदन पक्ष ने 13 अगवा अपने FIR के समर्थन में प्रस्तुत किया, जो निम्नलिखित रूप में दिया गया। तो मैं ये 13 आदमी अधीन दिगोई अब की है, मैं थानों और बता दूँ। मुकेश कुमार उगलाना मंडी गैस एजेंसी का मैनेजर है। इसका कथन है कि दिनांक 29/11/14 को समय 12 बजे दोपहर में विनीत जैन AFSO का फोन आया कि 37 सिलेंडर जिसमें 4 गैस भरी एवं 33 सिलेंडर है आपके गोडाउन उकलाना मंडी गैस एजेंसी उकलाना में रखने के लिए सतलोक आश्रम जब्त कर भेजी जा रही है। वे तारे गोदाम में रखने में जगह उकलाना मंडी हूँ मैं ताकने भेजन लाग रही गैस। इसके संबंध में उन्होंने गवाही दिया। प्रशिक्षण में इन्होंने स्वीकार किया कि पुलिस ने इसका बयान नहीं लिया। यह भी कथन किया है कि विनीत कुमार AFSO ने गैस सिलेंडर रखने के लिए एजेंसी मालिक राजेंद्र मालिक से अनुमति नहीं लिया था। 37 सिलेंडर भाई। इंस्पेक्टर राजपाल सिंह, इसका कथन है कि वे इस केस में चालान पेश किया। इंस्पेक्टर हो PW2 ओके कहना राजपाल सिंह गए। इसका कथन है कि वे इस केस का चालान पेश किया जिस पर इसका हस्ताक्षर है। उन्होंने प्रशिक्षण में स्वीकार किया कि इस केस का अभियुक्त रूप से इन्वेस्टिगेशन ये नहीं किया कि यह स्वीकार किया कि यह भी स्वीकार किया कि जिस दिन सिलेंडर की रिकवरी की बात कही जा रही है उस दिन आश्रम जिला प्रशासन के नियंत्रण में अंतर्गत में था। नंबर 3 सुशील टुपटी मैनेजर भारतीय गैस, इन्होंने अपना कथन किया कि 29/11/14 को 29/11/14 लगभग 12 बजे दोपहर विनीत जैसे AFSO का कॉल रिसीव किया तो बताया उकदाना का केस संबंधित सिलेंडर उनके गोल्डन में रखने हेतु शाम को 4:30 बजे AFSO विनीत जैन 134 सिलेंडर प्राप्त हुआ और जिसकी प्राप्ति रसीद विनीत जैन को दिया। 134 इकट्ठा बट रखा आमद जगह सिलेंडर चकास का सरकार एजेंसिया में रखवाया भगत भाई हो। सनी मैनेजर गैस एजेंसी बरवाला, इनका कथन है कि 29/11/14 को 12 बजे दोपहर में विनीत जैन का फ़ोन रिसीव किया तो बताया कुछ सिलेंडर इनके गोल्डन में रखने हैं। इसके बाद 99 सिलेंडर इनके गोडाउन में रखे जो सतलोक आश्रम बरवाला के बरामद की गया है। 99 सिलेंडर इनको गोडाउन में रखे जो सतलोक आश्रम बरवाला से बरामद किया गया है। कांस्टेबल इकबाल सिंह, इस कथन है कि ये दिनांक 16/4/2015 बरवाला थाना के जनरल ड्यूटी पर थे। उस दिन MHC राकेश एल्यूमिनियम बोतल का 12 सैंपल पार्सल प्राप्त की जो FSL मधुबन में जमा करना था। उसी दिन FSL मधुबन में जमा कर दिए। इन्होंने प्रशिक्षण में बताया कि इनका बयान पुलिस ने दिनांक 18/4/2015 को लिया था भगत भाई हो। नंबर 4 योगेश मालिक मैनेजर भारत गैस तलवंडी राणा, इनका कथन है कि दिनांक 29/11/14 को लगभग 2:30 बजे शाम के विनीत जैन FSO का फोन है गैस सिलेंडर रखने हेतु। इस संबंध में ये अपने मालिक का फोन संपर्क करे विनीत जैन के पास कॉल बैंक किया। उसके बाद लगभग 3:30 बजे से 4 बजे के विनीत जैन 158 सिलेंडर भेजे जो आयोजित कंपनी का था। प्रतिप्रदर्शन में इन्होंने स्वीकार किया कि रिकवरी के समय वे आश्रम में उपस्थित नहीं थे। इनके सामने कोई भी वस्तु रिकवरी नहीं हुआ है। वे मात्रा में कोई सिलेंडर कौन रखा। नंबर 7 कांस्टेबल राकेश कुमार, उन्होंने कथन किया कि दिनांक 5/1/15 को बरवाला थाना में MHC में पदस्थित थे। उस दिन ऐसे रोहतास ने थाना में मालखाना में 12 सैंपल पार्सल 1 लीटर एल्युमिनियम बोतल जिसमें डीजल था जमा किया। दिनांक 16/4/15 को कांस्टेबल इकबाल सिंह को FSL मधुबन में जमा करने के लिए भेजा। इनका यह भी कथन है कि एसआई रोहतास ने रिटायर्ड होने के बाद एसआई साधुराम इस केस की जांच तय कर रहे हैं। भगत भाइयों, संतरामपाल जी बचे हुए फंसा एवं गुना एसआई साधुराम, इनका कथन है कि 18/2015 को इस केस का जांच हेतु मुझे प्राप्त हुआ। नंबर 9 विनीत कुमार जैन FSO का उकलाना, इसका कथन है कि दिनांक 25/11/14 को असिस्टेंट फूड एंड सप्लाई ऑफिसर उकलाना के पद पर पदस्थापित था। उस दिन
डीएफएसओ सुभाष स्याग एवं इंस्पेक्टर जयपाल इनके ऑफिस बरवाला में आए। साथ में राजेंद्र जगरा भी थे। वे सभी सतलोक आश्रम और चेक किया। वे 408 सिलेंडर पाए। वे स्वयं कथन करते हैं कि सतलोक आश्रम में फोटो लेते वक्त कोई नहीं था। वे सिलेंडर को कलेक्ट एंड सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से किए हैं। वे मतलब ठा लागे में फसांगा जन देवले तो भगत जानता भाई। नंबर 10 हिसार सुभाष स्याग। यह कथन है कि चेकिंग टीम का एक सदस्य थे। दिनांक 24/11/14 एवं 25/11/14 को विनीत जैन बरवाला इंस्पेक्टर जनरल सतलोक आश्रम बरवाला गए। दीवान चंद शर्मा DFCSC ने आदेश दिया कि SP को लेटर भेजने के लिए। उन्होंने स्वीकार किया कि छापा के संबंध में फिर रजिस्टर कार्यालय में है, मगर छापा के संबंध में कोई एंट्री नहीं है। यह भी कथन करते हैं कि आश्रम किसके कब्जे में है नहीं जानता, किंतु वहाँ CRPF मौजूद थे। आश्रम के चारों तरफ CRPF थे। नंबर 11 राजेंद्र कुमार इंस्पेक्टर खाद एवं आपूर्ति भुन्ना। इनका कथन है कि 24/11/14 को DFO सुभाष स्याग एवं जयपाल बरवाला स्थित कार्यालय में आए और सतलोक आश्रम में चेकिंग के लिए बात कही। तब वे लोग सतलोक आश्रम गए, वहाँ गैस सिलेंडर पाया। नंबर 12 दीवानचंद शर्मा DFSO रिटायर्ड। ये कथन किया कि दिनांक 25/11/25/14 को SP हिसार को लेटर प्राप्त किया। इसके आलोक में चेकिंग टीम के साथ सतलोक आश्रम बरवाला गए, वहाँ गैस सिलेंडर बरामद हुआ। नंबर 13 रोहतास सिंह रिटायर्ड SI। ये इस केस का मुख्य जांचकर्ता थे। इसके दोषियों केस से जांच के दौरान ही प्रलोभन में आकर वास्तविकता आरोपी को क्लीन चिट इन गुंडों ने दे दी। जगह मैन जगह राजेंद्र महेंद्र ने जगह मैन बलजीत अन्य क्लीन चिट दे दी। उपरोक्त लोगों ने विरोध पक्ष की गवाही दिया गया। विरोध पक्ष का वकील ने उपरोक्त 13 गवाहों की गवाही करने के बाद इस केस में अब कोई गवाह नहीं देने के लिए 18/12/2019 को आवेदन देकर अपनी गवाही कॉलेज कराया यानी बंद कराया। उसके बाद न्यायालय ने रामपाल जी अभियुक्त के सिपाही बयान लेकर सिपाही साक्ष्य के गवाह प्रस्तुत करने का अवसर दिया। सिपाही साक्ष्य के रूप में संत रामपाल जी महाराज की तरफ से एक गवाह प्रस्तुत हुआ जिसका नाम है मुकेश कुमार पेशकार। यह साक्ष्य शायद न्यायालय में वेद प्रकाश सिरोही एडिशनल जिला व सत्र न्यायालय का पेशकार है, जिन्होंने सफाई साक्ष्य की तरफ से ये FIR 428/2014 का अभिलेख साथ में लेकर गवाही हेतु प्रस्तुत हुए। इनकी गवाही इस बिंदु को प्रमाणित करने के लिए कराई गई थी कि जब गैस सिलेंडर की बरामदगी आश्रम जांच टीम द्वारा की गई तो उस समय गुरुजी वहाँ उपलब्ध नहीं थे। अन्य एक आदमी को बेजन गैस सिलेंडर 4 पकड़ा बीटे मतलब गुरुजी को नहीं पड़े। गुरुजी ने मतलब जेल कस्टडी में हाँ तो गुंडा रख लिंदा तो मतलब संत रामपाल जी पछाण वास्ते जब मतलब रामपाल जी के देख रेख के अंदर सिलेंडर गुंडा पहुँच गया, बल्कि जेल कस्टडी में थे संत रामपाल जी अर्थात गुरुजी के अनुयायी। गुरुजी के अनुपस्थिति में मुकदमे की संपत्ति डीजल मोबिल आदि की रिकवरी की गई है। मतलब गुरुजी के उपस्थिति के अंदर डीजल मोबाइल गैस की ये की गई है भगत भाइयों, न कि उनके सामने होती तो पता लगता क्यों 12 सिलेंडर राजेंद्र का नाम शू हाँ यार 12 सिलेंडर भराड़े को कई महीना हो गया। 408 सिलेंडर सिर्फ संत रामपाल जी पछाण वास्ते लग रहा क्या। गुरुजी 20 नवंबर 2014 को जेल कस्टडी में है और उन्हें एक बार 8/12/2014 को रिमांड पर लिया गया था, जबकि बरामदगी की बात 28/11/14 कही जा रही है। भगत भाइयों 8/12/14 को रिमांड पर लिया था, जबकि एक मिनट राम राम भैया बरामदगी की बात 28/11/14 की बात कही जाए। रामपाल जी महाराज से साक्ष्य या उनके कब्जे से कोई संपत्ति बरामद नहीं हुई है, जबकि बरामदगी की बात कही जा रही है उस समय आश्रम पुलिस के नियंत्रण में थी और आज भी है। तो भगत भाइयों ये संत रामपाल जी महाराज जब ये गैस सिलेंडर बरामद किए थे उस टाइम जेल कस्टडी में थे और गुंडा ही देख रेख के अंदर मतलब कि 408 सिलेंडर भगत भाइयों रख दिया। जज राजेंद्र बलजीत महेंद्र राम कुमार गुंडा जितना भी है ना 51 गुंडा ट्रस्टी फंसा आन लगे था फंसांगा वहाँ पर जज आके काम करो
आने जवाब देंगे कोर्ट में ए जितना भी सारा है नहीं सिलेंडर ए मतलब मैं कोनी मारा कोनी ए जितना भी मतलब के भगत आवे नहीं ए आपको सिलेंडर 3 रुपया तो खानो पीनो बनाने वास्ते ए लेवा है अरे अंग है अरे की भगत भाइयों क्योंकि जब मतलब प्रशासन अंग सागा वजह कुछ भी कर सका सुना है वो कांड कोने वाले आ गुंडा खुद कांड करा दिनो इन सागे प्रशासन भगत भाइयों मिल गयो नहीं मिलो तो भगत भाइयों 6 हत्या को मतलब संत रामपाल जी महाराज में 6 हत्या को मतलब आरोप देशद्रोह को मुकदमा चलन लाग रहे है 12 मतलब धक्का तक धड़ा आश्रम बनन लाग रहे है जद की है कि 6 हत्या के जुर्म के अंदर आजीवन कारावास काटता वैर देशद्रोह का मुकदमा के नाम पर तो भगत भाइयों एक सुई एक कागज को प्रचार वाला कौन कर से नहीं यार डल्लो मतलब के 10-11 आश्रम मोटा मोटा है और 500-600 छोटे छोटे आश्रम बना रखे भगत भाई देश कौन विदेश में भी है भगत भाई आश्रम गुंडा है और अब सारी भगत भाई आप अपनी मनमानी करने लग रहे और संत रामपाल जी महाराज को आदेश माने को नहीं संत रामपाल जी महाराज तो क्यों गए बयान लिया जन दे बोलो ये रामपाल जी ये ब्लैक कमांडो किन के है बोला ये मेरे नहीं है ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के है बाबा ये समिति आपकी है बनकर समिति मेरी नहीं है मुझे बंधक बना लिया था मैं छुपा रहा इसलिए बच गया नहीं जान छू मार देता लेकिन एक गुंडा की क्या है क्या आ सारी संत रामपाल जी महाराज के देख रेख मंडी है संत रामपाल जी महाराज भगत भाई एक गुंडा के बाद झूठ बोला है तो भगत भाइयों अब थे खुद फैसला करो भी संत रामपाल जी महाराज झूठ बोला है या एक गुंडा झूठ बोला है थे हमारी ना मानो ना थे भगत भाइयों FIR नंबर 429 और 430 कोर्ट जजमेंट निकाल लियो बिना पढ़ लियो थाने पतो लगा दीसी कि संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान कर दीजिए संत रामपाल जी के खिलाफ बयान दिए तो अगर निकाल भी किया लियो कि थाने आदेश दे दो गुंडा को मैनेजमेंट को RSS को विद्या बोलो कहीं कोर्ट की नगर को निकालनी अरे कहीं अज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीस पुस्तक कौन पढ़नी जे कहीं आप पढ़ ली पुस्तक तो भी नाम खंड हो जाएगो तो भगत भाई वो सोचने का विषय है भाई इन पढ़नो नाम खंड क्यों हो जाएगो भाई जब मतलब जगह क्यों ला रहे जगह 10-11 आश्रम मोटा बना रखे है कहीं पूछने पढ़नी को नहीं तो अनकटा इन अंदर भी मतलब के गलत लिखी चीज़ है और अगर इन अंदर कोई गलत चीज़ लिखी है भगत भाइयों तो थाने में 1,11,000 को इनाम दूंगा चाहे जगत हो या चाहे भगत हो कोई भी इनाम जिसका भगत भाइयों मेरा 1900 वीडियो है एक वीडियो से गलत साबित करो और 1,11,000 रुपये नगद इनाम जीतो तो हमारे तो भगत भाइयों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि थे यहाँ है कि अज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीस पुस्तक पढ़ लो और एक गुंडा तो क्या संत रामपाल जी बड़ा झूठ बोला है और अगर नहीं ये बात न मानो कोर्ट की नकल तक डालियो गुंडा स्पष्ट बयान देंगे कि मान तो संत रामपाल जी महाराज के मरा जगह ने कमरे में बंद करो यार पुलिस का नाम लगा देगा भगत भाइयों मार तो भगत भाई संत रामपाल जी महाराज ने दिया लेकिन बात परमात्मा है इनके मार सके लेकिन ऐ जगह संत रामपाल जी महाराज की 75 साल की उम्र होगी भगत भाई 75 और अना किन्नी कोई मतलब कौन भगत भाइयों अब जो 12 तारीख ने हरियाणा में जो सम्मानित प्रोग्राम पगड़ी वालों करायो नहीं इन्हें तो बलजीत वो स्पष्ट बने कह जो माना संत रामपाल जी भाई जरूरत ही को नहीं मैं माना रामपाल जी को जरूरत को नहीं मैं रामपाल जी वास्ते कोई मिशन के अंदर कोई भी कागज भाई मैं कौन करा भी संत रामपाल जी जेल छू भरा ले क्योंकि मैं तो बहुत पूर्ण परमात्मा बिन कुण लिया सका भगत भाइयों और कुण बिन जेल में डाल सका आपकी मर्जी हूँ गैर आपकी मर्जी हूँ आसी अगर संत रामपाल जी महाराज जेल के अंदर आपकी मर्जी हूँ गया भगत भाइयों तो 17-18 तारीख जो बरवाला 18 दिन बरवाला कांड हो तो बी टाइम जब संत रामपाल जी महाराज ने गिरफ्तार करने वाले प्रशासन ने आश्रम में जावन लगे तो बी टाइम के अगर संत रामपाल जी महाराज मामला गिरफ्तार कर लेने दिए तो ना 6 हत्या हुआ ना बरवाला कांड हुआ भगत भाइयों अरे गुंडा जब संत रामपाल में गिरफ्तार कर दिया वो नहीं और अब क्या क्या है 14-12 वकील कर रखे है वकील क्या खत्म कर रखे भगत भाइयों बेचन मर्जी वाले वकील करने की जरूरत को नहीं लेकिन भगत भाइयों समय रहते जाग जाओ ऐसा संत रामपाल जी मैंने जेल छुपा कौन लिया जिमता ना थाने बता देंगी अरे मैं कोई गलत कौन बोलूँ नहीं पहला तो गुंडा कहता दे बोलो कि संत रामपाल जी जेल में कौन डाल सका है सजा कौन कर सका है फांसी दिलवा देगा हाँ मैं थाने बता दूँ 100% फांसी करवाएगा भगत भाइयों
संतराम बाजना जीवता मतलब 12 जेल छूँ कोई आने देनी समय रहते जागो भगत भाइयों। वो मेरा पार्ट नंबर तो 3 है। पार्ट नंबर 4 में उब पकड़ दोनों पक्षों की बहस दोनों मतलब 4 सिलेंडर के अंदर जो आगे बहस के हुई के न हुई बा मतलब थाने पार्ट नंबर में 4 के अंदर बताऊँगा। मेरे चैनल ने मतलब लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूले भगत भाइयों। आज दिनांक 21/10/2025 है। और इस पुस्तक के ऊपर भगत भाइयों 1,11,000 के नाम है। कोई भी नहीं गलत साबित करे वो 1,11,000 के नाम थे। झटदन जीत चुका भगत भाइयों। करारा करारा गन जड़ा नोट। ओम प्रकाश दास राजस्थान श्री गंगानगर से सत साहेब।